जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारी इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे कष्टहरणी माँ भवानी की अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से माँ भवानी को पुकारो तो वे अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भवानी का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देश भर में माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में अगर विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना की जाए तो पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। यूपी के गाजीपुर में एक ऐसा ही माँ दुर्गा का मंदिर है, जहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली आदि शक्ति को अजन्मा कहा जाता है। बावजूद इसके अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सबका कल्याण करती हैं। ऐसा ही एक दिव्य सिद्धपीठ मंदिर यूपी के गाजीपुर में स्थित है। लहुरी काशी के नाम से प्रसिद्ध गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर इलाके में बना ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। माना जाता है माँ दुर्गा कष्टहरणी भवानी के रूप में स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी। महाराज गाधी की पावन नगरी गाजीपुर, जिसे लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, अध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ देवी देवताओं के कई सिद्धपीठ हैं, जिनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। इन्हीं सिद्धपीठों में से एक है करीमुद्दीनपुर स्थित माँ कष्टहरणी भवानी का अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि द्वापर युग में जब हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों को अज्ञातवास भोगना पड़ा, तब उस समय अपने गुरु धौम्य ऋषि के साथ 5 पांडव माँ के इस सिद्धपीठ पर अपनी कुशलता के लिए माँ का आशीर्वाद लेने आए थे। वही दूसरी मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जब सतयुग में जब भगवान राम अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ ताड़का वध के लिए बक्सर जा रहे थे, तो रास्ते में माँ के मंदिर पर पूजा अर्चना की थी। इसलिए मंदिर को लेकर लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। माँ के इस पवित्र धाम से कोई भी दुखी होकर वापस नहीं जाता, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। वही मनोकामना पूर्ण होने पर लोग अखंड दीप भी जलाते हैं। वैसे तो यह दीप पूरे साल जलते हैं, लेकिन नवरात्रि में इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को दीप जलाने के लिए अपनी दीप की जगह को सुरक्षित करानी पड़ती है। यही हाल इन दिनों है, जहां नवरात्रि के पहले दिन लगभग अखंड दीप जले, वहीं बाकी दिनों की संख्या 12,000 से ज़्यादा दीप जल जाते हैं। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने स्वरूप कष्टहरणी भवानी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए माँ के इस धाम में सच्चे मन से मांगी हर मुराद को भी अवश्य पूरा करती हैं। माँ के इस सिद्धपीठ पर वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, मगर नवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का मेला लग जाता है, जिसकी वजह से मंदिर में पाँव रखने की भी जगह नहीं रहती। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि माँ कष्टहरणी भवानी की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। बस जरूरत है तो
उन्हें सच्चे मन से पुकारने की। तकनीकी और विज्ञान के इस दौर में जहाँ एक तरफ लोगों की आध्यात्म के प्रति रुचि खत्म सी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आस्था और विश्वास के प्रतीक ये धार्मिक स्थान आज भी लोगों के दिलों में धर्म की ज्योति को जलाए रखने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं। कष्टहरणी भवानी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब और दुखी ब्राह्मण रहता था। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। घर में गरीबी, बीमारी और परेशानियाँ। वह रोज माँ भवानी की पूजा करता, लेकिन कष्ट कम नहीं हो रहे थे। एक दिन वह बहुत दुखी होकर बोला, हे माँ, अगर आप सच में कष्ट हरने वाली हैं तो मेरे दुख क्यों नहीं मिट रहे। एक रात उसे स्वप्न में माँ भवानी के दर्शन हुए। माँ ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें धैर्य और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। कल सुबह नदी के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे कष्टों का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही ब्राह्मण नदी के किनारे गया। वहाँ उसे एक वृद्ध महिला मिली जो बहुत दुखी थी। ब्राह्मण ने बिना सोचे उसकी सेवा की, उसे भोजन कराया और सहारा दिया। दीनन की तुम रखवाली, सुनो दयालु हे भवानी, भक्तों की संकट हरती कष्ट हरनी भवानी। तभी वह वृद्ध महिला अचानक तेज प्रकाश में बदल गई। वह स्वयं माँ भवानी थी। माँ बोली, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। आज से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। और उसी क्षण ब्राह्मण के जीवन से सारे दुख समाप्त हो गए। उसका घर सुख, शांति और धन से भर गया। जो कोई सच्चे मन से माता का ध्यान लगावे, उसके सारे दुख संकट माँ भवानी मिटावे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ भवानी सच्चे मन और सेवा भाव से प्रसन्न होती हैं। केवल पूजा ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। तो भक्तों, यह थी कष्टहरणी माँ भवानी की चमत्कारी कथा। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो माँ भवानी आपके जीवन के सभी कष्ट अवश्य दूर करेंगी। बोलो कष्टहरणी माँ भवानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। जय माता दी।